नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है 816 एरो ऑफ रोज की हम बात कर रहे हैं। अब वो लोग जिनके अंदर 8, 1 और 6 आता है उनको कहा जाता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। 8, 1, 6 का मतलब है प्रैक्टिकल प्लेन, प्रैक्टिकल एरो, यानी कि व्यवहारिक लोग हैं। और कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक। अब जो रचनात्मक होगा वो व्यवसाय से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, बिजनेस लाइक बंदा होगा। जो कंस्ट्रक्टिव होगा वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस जो करता है वो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो इस तरह के बंदे जो होते हैं वो 816 होते हैं। नौकरी वाले में भी, पेशे में भी हो सकते हैं, बट बेसिकली जो कंस्ट्रक्टिव काम करे, प्रैक्टिकल सोच रखे, प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा उसका रुझाव हो, उसको कहा जा सकता है 816 उसके अंदर, लोशो ग्रिड के अंदर प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ग्रह जो हैं वो इस 8, 1, 6 के साथ रिलेटेड हैं। तो हमने लोशो ग्रिड बनाया और उसमें सबसे पहले लिखा अपना 8, और 8 होता है सैटर्न यानी शनि का नंबर। और उसके बाद आता है 1, और 1 हम देते हैं सूर्य को यानी कि सन को, और 6 आता है वीनस यानी कि शुक्र। तो 8, 1, 6 जो है वो बनता है सैटर्न, सन और वीनस यानी कि शनि, सूर्य और शुक्र से मिलकर। तो इसका मतलब है कि इस जिनके अंदर ये प्लेन होता है, जिनके लोशो ग्रिड में ये प्लेन होता है, वह लोग अच्छे खासे इन ग्रहों से कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स इन ग्रहों के उसके ऊपर आते हैं। दोस्तों फिर से हमने ये बनाया, हमने दोबारा लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर 8, 1, 6 की। तो सबसे पहले हमारे पास दिमाग में या यूनिक इसकी बारे में बात आती है, वो आती है कि ये लोग कमर्शियल एंगल से सोचते हैं, व्यवसायिक वाले लोग होते हैं, बिजनेस यानी कि व्यापार वाले लोग होते हैं। तो 8, 1, 6 जिसमें आता है, मोरलेस वो व्यापार वाले लोग होते हैं, या अपने किसी पड़ाव के अंदर उन्होंने व्यापार किया होता है या करना है अभी, लेकिन वो व्यापार से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। कमर्शियल एंगल उनके अंदर आता है। नौकरी कर रहे हैं तो भी उस तरह की नौकरी करेंगे जहाँ पर कंपनी के लिए व्यापार क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा व्यापार आ रहा हो। तो लेकिन खुद का बिजनेस भी इस तरह के लोग करना चाहते हैं, पहली चीज़, और करते हैं। उनका रुझाव जो है वो उसमें होता है कि वो अपना बिजनेस करें रादर देन कि किसी के यहाँ काम करें, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। हार्ड वर्कर होते हैं, विच कैन फर्दर गिव देम प्रोस्पेरिटी। कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं, और इसी कड़ी मेहनत की वजह से ही उन्हें समृद्धि की तरफ ले जाती है। ये कड़ी मेहनत ही जो है उनकी उन्हें समृद्धि की तरफ, मतलब प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाती है। अब ये लोग जो होते हैं कमाने में और भौतिक सफलता में रुचि रखते हैं। मटेरियल सक्सेस इनको चाहिए, अर्निंग चाहिए इनको। ये वो लोग नहीं है धर्मार्थ वाले, इन्हें साथ साथ अर्निंग चाहिए। अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो दे लुक फॉर दी मनी थिंग, पैसा देखते हैं उसके अंदर। जनरली दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन पर्पज ऑफ लाइफ। आम तौर पर ये लोग जीवन के उद्देश्य में रुचि नहीं रखते। लेकिन 8, 1, 6 के साथ अगर हम उसका कंडक्टर या उसका ड्राइवर यानी कि साइकिक नंबर या उसका लाइफ पाथ नंबर भी हमें देखना पड़ेगा, तो उससे पता चलेगा कि हाँ 8, 1, 6 रो तो है, लेकिन लाइफ ऑफ पर्पस से उनका कोई लेना देना है कि नहीं, वो ड्राइवर और कंडक्टर से मिलकर भी पता चलता है। लेकिन जनरली हमने इसीलिए यहाँ पर लिखा कि जनरली जो है वो ये है कि अगर 8, 1, 6 आता है तो ये लोग आमतौर पर जीवन के उद्देश्य में रुचि नहीं रखते हैं। अब इन लोगों की बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। लाइफ टू अप्रोच इज वेरी प्रैक्टिकल। जीवन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण इनका होता है। कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है, रचनात्मक इनका मन होता है। एंड यूजुअली देखा गया है कि दूसरों की फीलिंग्स की कदर इनमें कम होती है। आमतौर पर अन्य लोगों की भावनाओं का सम्मान इन्हें कम करना आता है। नहीं करते यूं नहीं बोल रहे हम, कम करते हैं एज कंपेयर टू कोई और प्लेन जिसका एक्टिव होगा वो करता होगा।
8 1 6 वाले लोग जो हैं वो आमतौर पर अन्य लोगों की भावनाओं का सम्मान कम करते हैं। दोस्तों अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। हमने इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं। अब देखते हैं कि इसको लागू जब करते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके साथ जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी नंबर यहाँ पे लोशो ग्रिड के अंदर डाल दिए हैं और हम बात कर रहे हैं 8 1 6 यानी कि प्रैक्टिकल प्लेन की। तो सबसे पहले आते हैं रतन टाटा, 28/12/1937 जो कि बिजनेसमैन हैं, प्राइमरी 1 सेकेंडरी 6 पहले की वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपके लिए ये विषय जो है वो आपको अजीब नहीं लगेगा कि पी और एस क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी है। इसे साइकिक नंबर भी कहते हैं और दूसरे को हम लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, भाग्यांक और मूलांक कहते हैं और कई नामों से इसको जाना जाता है, ड्राइवर और कंडक्टर भी जाना जाता है। हम इन सभी को यूज़ कर रहे हैं, आगे आपको सिखाया भी जाएगा कि इन नंबरों को आप अपने लोशो ग्रिड में कैसे डालें। इन सभी नंबरों को जब हम यूज़ करते हैं तो इनका लोशो ग्रिड कुछ इस तरह से बनता है 3 8 9 1 1 1 2 2 7 और 6 और यहाँ इनके नज़र आता है 8 1 6 का प्रैक्टिकल प्लेन। आप देख सकते हैं बिजनेस हैं, कमर्शियल एंगल सोचते हैं और जितनी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी पीछे पढ़ी थी वो सब यहाँ पर बहुत आराम से लागू हो सकती हैं। मनमोहन सिंह 26/9/1932 P8 और S5। तो आप देख सकते हैं इनका क्या बन रहा है 9951138 इस रो के अंदर और इस कॉलम के अंदर और 226। तो बहुत आसानी से इनका भी 8 1 6 बनता है। इसका मतलब प्रैक्टिकल प्लेन है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले होंगे। ये भी कंस्ट्रक्टिव, आप देख सकते हैं जब ये थे तो जब ये मिनिस्ट्री में थे तो इन्होंने काफ़ी कंस्ट्रक्टिव काम जो थे वो किए थे और काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच से ही इन्होंने हमेशा देखा। किसका प्रभाव था वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी काफ़ी थी। मदर टेरेसा काफ़ी प्रैक्टिकल कही जाती हैं अपनी लाइफ के अंदर, जितना उनके बारे में हमने पढ़ा है। 26/8/1910 P8 और S9। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 9922 माफ़ कीजिएगा 992881116। यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि 816 आ गया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था कि बंदे का 816 आता है तो वो क्या होता है। दोबारा चलते हैं एक बार। ये लाइन यहाँ पर इनको मैच नहीं कर रही कि जनरली दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन पर्पस ऑफ लाइफ। आमतौर पर ये लोग जीवन के उद्देश्य में रुचि नहीं रखते हैं, तो ये मदर टेरेसा को लागू नहीं होती है। लेकिन हमने जब क्या किया, हमने इनका कंडक्टर देखा तो वो क्या निकला 9। जब हमने इनका लाइफ पाथ नंबर देखा तो क्या निकला 9। लाइफ पाथ नंबर प्रैक्टिकल तो ये है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। 816 इनका बहुत तगड़ा बनता है। लेकिन जब हमने इनका 9 नंबर देखा तो 9 नंबर से हमें पता चला कि ये ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर थी। तो 816 में हमने वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताती हैं पर्पस ऑफ लाइफ ना हो सकता है इन्होंने भी कहीं जगह सोचा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इतनी आसानी से इनको नहीं मिला हो, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन नेचर जो है इनका वो 9 नंबर से आता है। अगला बढ़ते हैं। महात्मा गांधी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1869, 2 और 9। तो आप देख सकते हैं इनका भी 81816 बनता है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान। इनकी तो कितनी जगह पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकलिटी के बारे में। बिजनेस से रिलेटेड कमाने का तो इन्होंने मनी माइंडेड या इन्होंने वो सब चीज़ें नहीं सोची। आप देखेंगे इनका भी वो सेकेंडरी नंबर जो है वो 9 है। ह्यूमैनिटेरियन का नंबर इनका वो बहुत तगड़ा आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी 2 का नंबर आ रहा है। इंट्यूशन का नंबर इनका बहुत तगड़ा आ रहा है। तो 2 और 8 बनने की वजह से और साथ में 8 1 6 मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच, इंट्यूटिव लेवल, ह्यूमैनिटेरियन की तरफ जाते हुए विदाउट 2 नंबर क्या है विदाउट मनी। 8 1 6 तो था, प्रैक्टिकलिटी तो इन्होंने वहां से ली, लेकिन 2 नंबर आने की वजह से क्या हुआ, 2 नंबर आने की वजह से पैसा नहीं चाहिए उस बंदे को। 2 नंबर वाले को पैसा नहीं अट्रैक्ट करता, उसको क्या अट्रैक्ट करता है उसको अट्रैक्ट करता है इंट्यूटिव इमोशंस, वो सब इनको 2 नंबर मून का नंबर है। तो 2 नंबर वो चीज़ें जो हैं अट्रैक्ट होती हैं और 9 से आता है ह्यूमैनिटेरियन प्लस 8 1 6 जो बनता है इनका प्रैक्टिकल बनता ही बनता है। दोस्तों ये हमने एग्जांपल्स दिए काफ़ी रिलेट करने की, साथ साथ आपको ये भी सिखाया कि कैसे आप जोड़ सकते हैं, कनेक्टिंग दी डॉट्स जिसे कहते हैं, उसको भी करने की कोशिश करी हमने। आगे बढ़ते हैं
और अब आपका समय है ये एक्सरसाइज करने का। आगे वीडियो में तभी जाइएगा अगर आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी समय लगता है कि आपके डाउट्स अभी भी हैं और क्लियर नहीं हैं तो आप पीछे जाइए, वीडियो को दोबारा सुनिए तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक नंबर किस ग्रह को दर्शाता है? एक नंबर डिनोट्स टू विच प्लैनेट? और दूसरा क्वेश्चन है, 816 एरो ऑफ स्ट्रेंथ शक्ति का तीर हमें क्या बताता है? व्हाट डज 816 एरो ऑफ स्ट्रेंथ टेल्स अस? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो या अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए नमस्कार।